मैं चंद्रभूषण तिवारी, जुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के दिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपशास्त्री के छात्र उपशास्त्री के द्वितीय खंड के छात्रों को मनुस्मृति के संबंध में कल कुछ व्याख्यान दिए गए थे। उसी संदर्भ में मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के अंतर्गत जो निर्धारित पाठ्यक्रम के पाठ्यांश हैं, उससे संबंधित कुछ वस्तुओं को, विषयों को छात्रों को बताना चाहता हूँ। स्मृति का परिचय, स्मृतिकार का नाम, इसके पूर्व की कक्षाओं में व्याख्यान दिया जा चुका है। आज मैं इस मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में जो व्याख्यान देने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक, मुख्य शीर्षक विवाह संस्कार। अर्थात मनुस्मृति में हमारे मनु जी ने 16 संस्कारों को निर्धारित किया है। उन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार भी एक मुख्य संस्कार है। अतः आज की कक्षा में मैं से विवाह प्रकरण पर ही व्याख्यान देना चाहता हूँ। मनु महाराज ने मनुस्मृति में विवाह के लक्षण, विवाह के योग पुरुष कन्या, विवाहों के कितने प्रकार हैं, इसकी विशद व्याख्या की है। सबसे प्रथम मैं यह बताना चाहता हूँ कि मनुस्मृति में मनु जी ने ब्राह्मणों के लिए हीन जातियों से विवाह करना निषेध माना है। अर्थात मनु के मतानुसार समकुलों में ही विवाह होना चाहिए। इस संदर्भ में मनु जी ने कहा है, जो क्रियाहीन हो, जिस परिवार में पुरुषों की संख्या 9 हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हो, जिस कन्या के शरीर में बहुत अधिक रोम हो, केश हो, यदि उस परिवार में टीबी, मृगी, श्वेत रोग इत्यादि के लक्षण हो, तो उस कन्या या वर के कुल में विवाह नहीं करनी चाहिए। पुनः मनु जी ने अपने मनुस्मृति में लिखा है कि जिस कन्या के अधिक अंग, अर्थात एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं, यदि किसी को 12 उंगली हो, 11 उंगली हो या 7-8 ही हो, तो उस परिवार में उस कन्या से भी विवाह नहीं करना चाहिए। यह मनु के अनुसार निषेध है। अर्थात मनुस्मृति में वैसे विवाहों पर
निषेध किया गया है। ठीक उसी प्रकार यदि किस कन्या या पुरुष का नाम नदी, वृक्ष, पहाड़ या किसी राक्षस या देवता के नाम पर नामकरण हुआ हो तो उस परिवार से भी, उस कन्या से भी विवाह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मनु जी ने मनुस्मृति के 3 अध्याय में विवाह के गुण, योग्यता, निरोधकता आदि बिंदुओं पर बड़े ही सहज रूप से प्रकाश डाले हैं। अर्थात मनुस्मृति के आधार पर जो विवाह निर्धारित किए गए हैं उन विवाहों की संख्या 8 है। अर्थात मनु काल में या प्राच्य काल में 8 प्रकार के विवाह समाज में होते थे, जिन अष्टविवाहों का वर्णन मनुस्मृति में आया है। आज के आधुनिकता के युग में, वैश्वीकरण के युग में कुछ विवाहें लुप्त हो गए हैं और कुछ आज भी मान्य है, जैसे प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये आज भी मान्यताएं हैं। और कुछ जो प्रमुख विवाह थे उन विवाहों का लोप हो गया है। अर्थात मनु अनुसार जो अष्ट विवाह है, मनु ने जो अपने मनुस्मृति में 8 विवाहों की व्याख्या की है, उन्हीं 8 विवाहों को चर्चा आज मैं अपने छात्रों को बताना चाहता हूँ कि 8 विवाह मुख्य रूप से कौन कौन है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम अष्ट विवाहों में जो प्रमुख विवाह है वो है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है आसुर विवाह, छठा है गांधर्व विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और जो 8वां विवाह है उसे पैशाच विवाह की संज्ञा दी गई है। अर्थात पैशाच मतलब पिशाच, राक्षसों का विवाह। और मैं ब्रह्म विवाह की व्याख्या करता हूँ। ब्रह्म विवाह में अच्छे शील, अच्छे स्वभाव, गुणवान वर का वर्णन करते हुए जो पिता अपनी कन्या का दान करता है उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। अर्थात ब्रह्म विवाह में कन्या के पिता अच्छे गुण वाले, अच्छे कर्तव्यपरायण, अच्छे व्यवहार वाले लड़का का वर का वर्णन करके, चुन करके अपनी कन्या का जो विवाह करते हैं उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। यह अष्ट विवाहों में उत्तम विवाह है। तत्पश्चात दैव विवाह। जो दैव विवाह एक प्रमुख
विवाह है जिसकी आज प्रचलन नहीं है, यह प्रथाएं लुप्त हो गई है। दय विवाह में राजा लोग यज्ञ अनुष्ठान जो कराते थे और यज्ञ के पूर्ण होने पर, समाप्त होने पर आचार्यों को अपनी कन्या दान करते थे, उसे दय विवाह की संज्ञा दी गई है। अर्थात राजा या सामंत अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आचार्यों से यज्ञ कराते थे और यज्ञ के पश्चात अपनी कन्या को उन आचार्यों को दान कर देते थे, जिसे दय विवाह की संज्ञा दी गई है। ठीक उसी प्रकार जो तीसरा विवाह है, आर्ष विवाह। इस आर्ष विवाह में पूर्व काल में कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वाले से गाय, बैल, घोड़े, हाथी लेकर अपने कन्या का दान करते थे। अर्थात वर पक्ष से कुछ उपहार समूह ग्रहण करने के पश्चात अपने कन्या दान करते थे, जिसे आर्ष विवाह कहा जाता था। अतः आज इस आर्ष विवाह का लोप हो गया है। आज समाज में प्रचलन नहीं है और हमारे आचार्यों के अनुसार, हमारे धर्माचार्यों के कथनानुसार यह निंदनीय विवाह था, जो आज पूर्णतः बंद है। फिर जो मनु जी ने जो चौथा विवाह निर्धारित किया था अपने मनुस्मृति में, वो है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह प्राचीनकाल में बहुतेरे देखे जाते थे, बहुतेरे होते थे। आज भी इन विवाहों का प्रचलन है। इसमें कन्या के पिता या माता या वर पक्ष के पिता या माता अपने सहमति से गृहस्थ धर्म की रक्षा हेतु विवाह करने की आज्ञा प्रदान करते थे। उस तरह के जो विवाह होते थे, शायद पिता या माता के द्वारा वर पक्ष या कन्या पक्ष के सहमति से जो विवाह होते थे, उसे प्रजापत्य विवाह की संज्ञा दी गई थी, जो आज भी प्रचलन में है। इस प्रजापत्य विवाह के पश्चात हमारे मनु जी ने अपने स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति में गांधर्व विवाह की व्याख्या की है। यह गांधर्व विवाह प्राचीन काल में या सामंत काल में या मध्य युगीन काल में बहुत ही प्रभावी था। राजा लोग या देवता लोग अपने स्वेच्छा से दूसरे की कन्याओं का वर्ण करते थे, चुनाव करते थे। ठीक उसी प्रकार कन्या पक्ष वाले भी अर्थात युवती या कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से, अपने प्रेमी से अपने इच्छा के अनुसार जो विवाह करते थे, उसे गांधर्व विवाह की संज्ञा
दी गई थी। यह गांधर्व विवाह आज भी यदा कदा समाज में देखने को मिलता है। इस विवाह के पक्ष में बहुत सारे तर्क वितर्क, खंडन मंडन प्राप्त है। कुछ एक व्यक्तियों का मत है कि गांधर्व विवाह अत्यंत सफल होता है। फिर एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि गांधर्व विवाह भी समाज के लिए एक क्लेश है, इसे भी रोकना चाहिए। अर्थात वैसे मत वाले आचार्यों का मत है कि आज के युग में ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह ही उत्तम विवाह है। अर्थात इस ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह की जो प्रचलन प्रथा उस समय थी, उस विवाह अत्यधिक सफल मानते हैं, जो आज भी समाज में हो रहे हैं, देखने को मिलते हैं। इसलिए उन आचार्यों का मत है कि गांधर्व विवाह उपयुक्त नहीं है। फिर भी सहमतियों के आधार पर आज के समाज में गांधर्व विवाह प्रचलित है। तत्पश्चात विवाहों की जो एक अलग विवाह है, उसका नाम है आसुर विवाह। आसुर विवाह में गरीब कन्याओं के पिता को धनवान व्यापारी, वैश्य रुपये पैसे, सोने चांदी देकर उस कन्या से, निर्धन कन्या से जो विवाह करते थे, उस विवाह का नाम आसुर विवाह है। अर्थात आज के समय में भी यह जो आसुर विवाह, छठा विवाह जो है, यदा कदा देखने को जत तत प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो विवाह का सातवां प्रकार है, वो है राक्षस विवाह। अर्थात इस राक्षस विवाह में कन्या के सोते समय जबरन वर पक्ष वाले उठाकर ले जाते थे और उससे विवाह कर लेते थे, जिसे आसुर विवाह की संज्ञा दी गई है। और इस विवाहों में जो आठवां विवाह है, उसे पैशाच विवाह की संज्ञा दी गई है। अर्थात उस विवाह का नाम पैशाच विवाह है। अर्थात इस विवाह में कोई पागल कन्या या पागल वर या मदमत प्रमादी कन्याओं एवं वरों का जो विवाह होता है, उसे पैशाच विवाह की संज्ञा दी गई। अर्थात पागलों, मदमातियों, प्रमादियों के जो विवाह होते हैं, एक कन्या का दूसरे वर से, दूसरे वर का एक कन्या से,
उसे पैशाच विवाह की संज्ञा दी गई है, जो कि सफल नहीं हो पाते। अर्थात समाज के लिए यह पैशाच विवाह कूढ़ सा विवाह है, एक भार सा विवाह है। अतः मनु के मतानुसार विवाहों के जो 8 प्रकार के प्रकार हैं, यह 8 विवाह जो धर्माचार्यों ने निर्धारित किया है, उसमें प्रजापत्य, ब्रह्म विवाह और गांधर्व विवाह अत्यधिक सफल होते हैं, जो आज भी हमारे भारतीय संस्कृति में हो रहे हैं। इसे निष्पादित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु ने जो अपने मनुस्मृति ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का जो वर्णन किया है, जिक्र किया है, उन विवाहों में 4 तो मृत प्राय है और 4 आज भी समाज में देखने को मिलता है। तो आज की कक्षा में मनुस्मृति के अनुसार जो अष्ट विवाह हैं उसकी व्याख्या की गई। फिर अगले कक्षाओं में अन्य विषय वस्तुओं की व्याख्या की जाए।